नाज़रीन आदाब, अली बारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा-सा ज़रा मेन स्ट्रीम से हटकर है, मगर ज़ाहिर है तो इमरान खान साहब के बारे में ही, इन वन वे और द अदर इनडायरेक्टली कह लें आप। तो वो वाक़या जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे और आपके हर दिल अज़ीज़ इमरान खान साहब के बारे में हमारे और आपके हर दिल अज़ीज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुछ बात की और वो वायरल हुई भी है। अच्छा, उन्होंने हुआ कुछ इस तरह से कि एक इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट है वो, मेरा ख़्याल है रफ्तार के साथ या किसी और, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं सॉरी अगर गलती हो रही हो, मगर रीसेंट ही है। तलहा साहब जो होते हैं वो उनके साथ उन्होंने जो है वो इंटरव्यू किया है। अब उसके ऊपर जो इंटरव्यू है उसका कुछ क्लिप वायरल हो रहा है इस वक्त, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वो सियासी मौजू के ऊपर जब उन्होंने बात की है, क्योंकि जो मजहबी हवालों से जो बात हो रही थी या रियासत को चलाने में मजहब के किरदार की बात हो रही थी, वो तो किसको मतलब इतनी फिलोसॉफिकल डिबेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में कहाँ जो है वो सुनता है कोई। लेकिन तारिक मतीन साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सालों से जो है वो काम कर रहे हैं, सहाफ़ी में इस हवाले से ही कह रहा हूँ, बहुत सालों से मीडिया से मुंसलिक हैं। तो तारिक मतीन साहब ने जो है वो उसका एक क्लिप काटा जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब अगर वापस आते हैं तो उस सूरत में जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और पाकिस्तान की जो अभी करंट सिचुएशन है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी, पाकिस्तान में मज़ीद अफरा-तफ़री होगी, केओस होगा। और ये इंजीनियर साहब का एक व्यू है। आप उससे इत्तेफ़ाक या इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। उस पर तारिक मतीन साहब ने लिखा कि वो रॉन्ग नंबर है। मैं तारिक मतीन साहब के ऊपर ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि तारिक मतीन साहब के ऊपर क्या कमेंट करे आदमी। मगर जो बात है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो ये बात थी, वो मैंने भी इंटरव्यूज़ का कुछ हिस्सा मैंने पहले भी सुना था और उसके 1-2 क्लिप्स जो है वो मैंने देखे, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए। तो उस पर तारिक मतीन साहब को भी वो क्लिप जो है वो व्हाट्सएप पर मैंने वायरल होते हुए देखे थे, उन्होंने भी फिर व्हाट्सएप से देख के उसको ट्वीट भी कर दिया। तो मैं तो आजकल ट्विटर पर इतना ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे भेजी, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैं वीपीएन लगाकर नहीं जा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पैसों वाला वीपीएन सब्सक्राइब करके खरीदूँ और फिर उससे यूज़ करूँ, और बगैर वीपीएन के इस्तेमाल करना जो है वो एक अज़ाब है। कभी चलता है, कभी नहीं चलता। मैं तो इस्तेमाल करना छोड़ दिया, मेरे ऐप नहीं है फ़ोन के अंदर। बहरहाल, तो वो सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो यूट्यूब में बहरहाल जब से ट्विटर ख़त्म हुआ है ज़्यादा कंज़्यूम करने लग गया हूँ। अभी मैंने तो कुछ देर पहले अजमल जामी साहब का भी एक वीलॉग देखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ उन्होंने जो असल में वो कमेंट कर रहे थे सिर्फ़ उस पोर्शन पर जो तारिक मतीन साहब ने ट्वीट किया था उसके हवाले से। और उनकी जो बात जिसकी वजह से मैं इस वक़्त आपसे मुख़ातिब हूँ वो यही थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि मैं तो इनमें से किसी भी मौलवी को जो है वो उनकी उसकी बात को नहीं सुनता, और ये सारे के सारे जो मौलवी हैं, और उन्होंने एक बात की कि जी वो सियासी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा बात करने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो आलिम दीन हैं, वो आलिम दीन रहें। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अरसे पहले उनका इमरान खान साहब के हवाले से कुछ और बात करते हुए क्लिप वायरल हो रहा था, तो अब जो है वो उलट बात हो रही है। अच्छा, ये वैसे मेरे हिसाब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के क्रेडिट पर है ये बात, वो पिछ कुछ अरसे पहले इमरान खान साहब के हक में बात कर रहे थे। फिर एक और साहब थे, उन्होंने भी शेयर किया, एक और सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने अपना व्यू इस पर शेयर किया। उनका भी ये कहना था कि जी ये खुद भी पहले जो है वो इमरान खान साहब के, अच्छा वो क्लिप जो है, वो क्लिप कौन-सा है, वो वाला क्लिप है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो है वो उन्होंने कोई वो उसके वो गुस्ताख हैं या इस तरह का, आपको याद होगा तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा था जब इमरान खान साहब के ऊपर, अब से कोई साल डेढ़ 2 साल, डेढ़ साल पुरानी बात है। तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर आप जो है वो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब ने तो तौहीन मज़हब के लिए इस कदर कुछ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तकरीर करते हुए उन्होंने इस मौजू को उठाया। उन्होंने इस्लामोफोबिया के मौजू को जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पर उजागर किया है, और आप उनके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बड़ा ही ज़्यादती वाली बात है। अच्छा, अब ये उन्होंने कोई एहसान नहीं किया था इमरान खान के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, तौहीन मज़हब के हवाले से जो उनकी पोज़ीशन है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। वो हमेशा से, अभी भी, आज भी वो इसी पोज़ीशन पर है, वो आज से 5-6 साल पहले भी इसी पोज़ीशन पर थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो इसलिए जी क्योंकि उनके ऊपर, अपने ऊपर हमले होते रहते हैं और उनके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगता है, जबकि मैं काफ़ी, मतलब अगर किसी मौलवी को मैं सुन लेता हूँ तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ही हैं। मैं उनको काफ़ी रेगुलरली सुनता हूँ। कोई वो गुस्ताखी उन्होंने कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी उनके मुँह से होती हुई। अगर किसी को कोई क्लिप वगैरह काट के कोई लगाता है, वो जवाब भी दे देते हैं उसकी बात का। यहाँ पर 2 बातें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब के ऊपर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की पोज़ीशन है, वो पिछले 6-7 साल में कम से कम मैंने तो चेंज होती नहीं देखी। वो इमरान खान साहब के बारे में, इस बारे में बिल्कुल यकसू हैं
कि इमरान खान जो है वो फौज का लगाया हुआ एक पौधा है। वो इस बात पर बिल्कुल यकसू हैं कि इमरान खान साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो डिवीज़न की पॉलिटिक्स है, वो तोड़ने की पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा जो है वो मज़ीद सोसाइटी के अंदर बढ़ा है, पोलराइज़ेशन बढ़ी है, कुतुबियत कहते हैं जिसको उर्दू में, मैंने सीखा है कि तो कुतुबियत जो है वो बहुत ज़्यादा मुआशरे के अंदर बढ़ी है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी उनका वही व्यू है, जहाँ तक मुसल्लत करने की बात है। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले 7 मुहर्रम को गालिबन जो अपना एक लॉन्गर वीलॉग किया जिसमें उन्होंने यज़ीद के हवाले से बात की है, तो उन्होंने कहा कि आज भी लोग बहुत सारे कहते हैं, और उन्होंने मौलाना इसहाक साहब का एक हवाला देते हुए चंद साल पहले का कि उस ज़माने में लोग कहते हैं कि कोई सहाबा जो थे वो उठकर खड़े क्यों नहीं हो गए, तो उन्होंने कहा कि आज भी नहीं खड़े होते लोग, अगर 2018 में एक शख्स को हमारे पर मुसल्लत किया गया और फिर एक और साहब को 2024 में हमारे खिलाफ हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया गया, तो हमने कौन-सा इस हवाले से जो है वो कौन-सा एहतजाज कर लिए हैं, जो उस ज़माने में आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तलवार के सामने आकर खड़े हो जाएँ, और आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ ज़राए हैं मज़ाहमत करने के। उस ज़माने में तो लोगों ने आर्म्ड रेजिस्टेंस की है, और उन्होंने वो ठीक है, दे वर पुट डाउन, लेकिन उसके बावजूद आर्म्ड रेजिस्टेंस भी जारी रही और सियासी रेजिस्टेंस भी जारी रही, और बनु उमैया के खात्मे की वजह जो थी वो ये वाक़या था कुछ सालों के बाद, क्योंकि वो डिस्क्रेडिट हो गए वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये एक तवील मौज़ू है, ये मेरा मौज़ू है बहस इस वक़्त नहीं है। तो जो बात वो कर रहे हैं वो ये है कि उस वक़्त भी नहीं। तो उन्होंने इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ को इस हवाले से बिल्कुल एक ही जगह पर कि दोनों मुसल्लत कर दें। अब हमारे कुछ दोस्त हैं जो चाहेंगे कि भई ये बात ना कहो, क्योंकि इमरान खान साहब को मुसल्लत करदा अब हम नहीं कहते, अब हम सिर्फ़ शहबाज शरीफ को मुसल्लत करदा कहते हैं। हकीकत ये है कि दोनों सेम तरीके से इक़्तिदार में हैं, इलेक्शन हार गए, इलेक्शन को रिग किया गया, पार्टी की पोज़ीशन को किसी तरीके से इम्प्रूव करके जितनी सीटें मज़ीद चाहिए थी वो ऐड करके उनको हुकूमत में बिठा दिया गया। अच्छा, अब हाँ, ये मैं कह सकता हूँ 2024 का जो है वो ज़्यादा गलत तरीके से मैनेज किया गया है, इतना मतलब इनकॉम्पिटेंस दिखाई गई है। अच्छा, अगली बात अ, ब जो उनके हवाले से वो कह रहे हैं कि वो केओस के एजेंट ऑफ केओस हैं, इसमें क्या शक है? इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, और अच्छा, इस पर इख्तलाफ कोई 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 कर सकता है, मसलन अजमल जामी साहब जो हैं वो इस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये सेक्युलरिज़्म की एक खौफनाक शक्ल होगी जिसके अंदर हम ये कहें कि उलमाए दीन जो हैं वो सियासत पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, या मज़हबी रुझान रखने वाले जो अफ़राद हैं वो मज़हब के अलावा किसी और बात पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, सियासत पर कम से कम गुफ्तगू नहीं करेंगे। मेरा ख़्याल है कि फिर हमें मज़हब पर गुफ्तगू करना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अजमल जामी या मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, तो फिर अब हम आज के बाद कभी भी मज़हब के हवाले से, और फिर हम ये बात भी नहीं करेंगे कि मज़हब को नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर, फिर हम किसी मौज़ू पर बात ही नहीं करेंगे। तो जब एक मौज़ू जो कि रियासत के हर शहरी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंस का बाइस है, उसकी ज़ात को, उसकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करता है, तो फिर ये चीज़ उसके ऊपर वो बात भी करने का हक रखता है। साहिबुर राय हैं एक, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो मेरा इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि जो लोग उनकी सियासत में तबाह-आज़माई का से पर इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, वो मौलाना तारिक जमील की तबाह-आज़माई पर क्या कहते रहे हैं। मैं अजमल जामी की बात नहीं कर रहा, वो जो बात कर रहा है वो कम से कम कंसिस्टेंट है इस बारे में, मैं उससे इख्तिलाफ़ कर रहा हूँ, मैं उसकी बात से कंसिस्टेंसी से कम से कम मैं उसके ऊपर इनकंसिस्टेंसी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं मुनाफ़िक़त नहीं कह रहा उसको। वो जो भी बात कर रहे हैं वो उनका व्यू वो कंसिस्टेंट है, एक ही बात वो कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अमीन शहीदी की पार्टी में शामिल होना चाहते थे। दूसरा जो उन्होंने दाँव खेला था वो था वो सिराजुल हक साहब की, अभी पता नहीं कुछ चेंज हो गया, हाफ़िज़ नईमुर रहमान, अब वो भी हाफ़िज़ ही हैं, ख़ैर वो कौन से जमात इस्लामी, उस पार्टी का नाम ही जमात इस्लामी है। तीसरी उनकी जो ऑप्शन जिसके अंदर वो बिल आखिर गए वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान है। जिसके साथ वो अलायंस कर रहे हैं वो जमीयत उलमाए इस्लाम है। उनकी जो सबसे ज़्यादा वो उनको मोहब्बत है वो क्या कहते हैं तालिबान से है। उसामा बिन लादेन और क्या कहते हैं हकीमुल्लाह महसूद को वो ओपनली शहीद कह चुके हैं। बैतुल्ला महसूद के ऊपर वो बात नहीं आने देते कि इमरान खान के बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने कत्ल किया, तो उन्होंने कहा कि बेनज़ीर की अपनी गलती है। यहाँ पर अभी यही इसी चीज़ के ऊपर जो क्लिप जिसका मैंने हवाला दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, जो कि आज एक डिबेट के दौरान एक साहब की तरफ से पेश किया गया, उसके अंदर वो बात क्या करें कि जी इमरान खान ने तो जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की है, उसने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाके इस मौजू के ऊपर बात उठाई है, उसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया। हर चीज़ के अंदर उनका तो मज़हब कार्ड, उनका कान में कासिम सूरी आकर कह रहा है 25 मई को धरने जब वो देने के लिए गए थे इस्लामाबाद, वो कान में आके उसने कहा है कि जी ये आप क्या कहते हैं मज़हब कार्ड के ऊपर मज़हब कार्ड भी ज़रूर खेलें। माइक के अंदर सुना दिया गया है पूरी कौम को, उसके बारे में ये कहना
कि जो 2017-18 में हमें याद नहीं है किस तरह की वो, मुझे आज भी वो क्लिप्स याद है, मुझे आज भी वो चीज़ें याद है जिस वक़्त इमरान खान साहब ने कहा कि हम इनको भूलने नहीं देंगे, इन्होंने ख़त्म नबूवत में जो है वो तब्दीली। तो भाई अगर ये मज़हब कार्ड खेलने के पायनियर्स इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छा मज़हब कार्ड खेलता है वो पीटीआई खेलती है। उसके बारे में ये कहना है कि जी ये लोग बात जो है वो बाकी लोग ना करें, जो मज़हबी आपने तमाम उलमा को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी भी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इद्दत में निकाह वाली बात है। ये मुफ्ती सईद भी पीपल्स पीटीआई के हामियों में तसव्वुर होते थे। अभी कुछ ज़रा पीटीआई से सर पे से हाथ उठा लिया गया तो मुफ्ती सईद साहब दूसरी तरफ चले गए। 1995 से इमरान खान उनके आशिक हैं। और वो जो क्या नाम है उनका, दरवेश साहब, जिनके कसीदे जो है वो लिखते थे, हारून रशीद साहब, जिनके इमरान खान साहब खुद भी मुरीद हैं, क्या वो क्या आलिम दीन अपने आप को नहीं कहते? वो चलें, वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट टाइप के आलिम दीन हैं। प्रोफ़ेसर रफ़ीक अख्तर साहब, वो ज़रा प्रोफ़ेसर साहब भी हैं थोड़े। तो मगर क्या ये सारी की सारी हिस्ट्री इनकी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखती? तो कोई थोड़ा-सा लिहाज़ करें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बात की थी ना तौहीन मज़हब के बारे में, वो सियालकोट वाक़े पर हो, वो चिन्योट वाक़े के ऊपर हो, वो अभी ये जो जड़ांवाला में जलाए गए चर्च उसके ऊपर हो, उनका तो पोज़ीशन कंसिस्टेंट है। उसने इमरान खान की भी हिमायत की, उसने एहसन इकबाल की भी हिमायत की, उसने नवाज़ शरीफ की भी इस बारे में हिमायत की थी। वो किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा उस वक़्त भी करेगी। वो क्रिश्चियन जो मार दिया, वो बुद्धिस्ट जो मार दिया, उधर से श्रीलंका से आया हुआ, वो उसकी भी हिमायत कर रहा था। तो वो कोई नई बात तो नहीं कर रहा था इमरान खान की हिमायत करके। तो ये कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। और थोड़ी-सी जो है वो जहाँ तक तारिक मतीन साहब की बात है, मैं उनकी बात तो मैं उसके ऊपर तो मैंने कहा मैं तबसरा करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझता। मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई तबसरा करने वाली बात है, वो भी कोई तबसरा करने वाली बात है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं कि ये इनको सियासत पर बहस नहीं करनी चाहिए। भाई सियासत पर बहस करना अगर बंद कर देंगे और जाहिलों के हाथ में चली जाएगी सियासत, तो यही हाल होगा जो इस मुल्क की सियासत का हुआ है। ये मुझे कहना था। अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।